Good morning, students. In previous video, we have learned about the journal entries of intra-state transaction. Means हमने intra-state transaction की journal entries को वहाँ पर देखा था. Intra-state means जब हम transaction same state में करते हैं. Now today we going to learn about the interstate transaction. अब हम इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन जर्नल की एंट्रीज को देखेंगे. तो उसके रिगार्डिंग आपका ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट है. ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव. परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव. जो राजीव है ये चंडीगढ़ का है. चंडीगढ़ ऑफ रुपीज 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस 18% जीएसटी. मींस हमने गुड्स परचेज किया है राजीव से जो चंडीगढ़ का है. चंडीगढ़ मींस सपोज कीजिए हम जो है वो दिल्ली के, यानी हमारा बिजनेस दिल्ली का है और दिल्ली से चंडीगढ़ अदर स्टेट में रहता है, पंजाब की कैपिटल है. ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहां पर हम इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन एज्यूम करेंगे. मींस यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई नहीं होगा. जब ऐसे ट्रांजैक्शन आए और आपको स्टेट या सिटी गिवन हो तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सेम स्टेट का है या अदर स्टेट का है. भी अदर स्टेट का है, 50,000 का गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 18% की जीएसटी है. तो आप यहां पे देखिए कॉस्ट गुड्स की क्या है, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए कॉस्ट है गुड्स की. लेस इसमें करेंगे क्या, हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%. तो 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000 रुपीज. तो कॉस्ट क्या रह जाएगी, 45,000 रुपीज. 45,000 हमारी कॉस्ट हो गई. और इसमें ऐड क्या करेंगे, आईजीएसटी. आईजीएसटी क्यों, क्योंकि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई नहीं होगा, आईजीएसटी अप्लाई होगा एट द रेट ऑफ 18%. जो 18% का हमारा जो ट्रांजैक्शन था वो यहाँ पर अप्लाई होगा. और 18% 45,000 का आता है 8100. 45,000 का 18%, टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, 53,100 रुपीज. क्लियर. अब देखिए इसमें कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है. एक तो परचेज और दूसरा क्रेडिट गुड्स परचेज किया है क्योंकि कैश मेंशन नहीं है तो राजीव. ठीक है, तो देखिए परचेज एक्सपेंस होता है, नॉमिनल में आएगा और ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड. राजीव पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा और राजीव से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो मींस वो गिवर है, मींस किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा. और परचेज के टाइम पे जीएसटी अप्लाई होती है, वो हमें पे करनी होती है, वो हमारे लिए एक्सपेंस है तो मींस डेबिट में आएगी. तो देखिए जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज डेबिट में आएगा. तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट. और किससे परचेज किया है हमने, राजीव से. तो राजीव 2 में आ जाएगा. परचेज हमने किया था 45,000 रुपीज का, तो 45,000 यहां पर आ जाएंगे. टोटल 8,100 की आईजीएसटी है, 8,100 की आईजीएसटी हो गई. और टोटल परचेज कितने की है, 53,100. तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राजीव 45,000, 8,100 और 53,100. तो ये एंट्री हमारी फर्स्ट है जो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन की एंट्री है. नाउ द सेकंड वन इज, सेकंड ट्रांजैक्शन जो है वहां पर है परचेज गुड्स फ्रॉम विकास. अब हम विकास से गुड्स परचेज कर रहे हैं. ठीक है, और कितने का गुड्स परचेज किया है हमने, गुड्स परचेज किया है 20,000 का. परचेज गुड्स ऑफ विकास कानपुर ऑफ रुपीज 20,000, सेम लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस 18% जीएसटी. हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, विकास कानपुर का है यानी यूपी, अदर स्टेट, मींस इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन. तो देखिए देन अगेन कॉस्ट गुड्स की कितनी है, 20,000. यहां पे एक लाइन और है, पेड बाय चेक.
यानी हमने उसको चेक से पे कर दिया। कॉस्ट है 20,000, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10% की, तो इसका 20,000 का 10% 2,000 रुपीज। 20,000 के गुड्स में 2,000 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट किया तो कॉस्ट कितनी हो गई 18,000 रुपीज। 18,000 रुपीज में अब हम यहाँ पे सेम आईजीएसटी अप्लाई करेंगे एट द रेट ऑफ 18%। तो 18,000 रुपीज का 18% ये हो जाएगा 3,240 रुपीज। 18,000 का 18%, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 21,240 रुपीज। 21,240 रुपीज इसका अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए सेम यहाँ पे कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, तो परचेज, और हम यहाँ पे चेक पे कर रहे हैं, मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन है। हमारे पास से बैंक का चेक जा रहा है तो बैंक गिवर हुआ, तो बैंक एक पार्टी होगी। परचेज मैंने बताया नॉमिनल है, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। बैंक चेक दे रहा है, पर्सनल अकाउंट में आता है बैंक और दे रहा है तो गिवर मींस क्रेडिट हो जाएगा। परचेज डेबिट में और बैंक क्रेडिट में, तो एंट्री क्या होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नॉमिनल डेबिट में आएगा। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि टैक्स पे करेंगे तो क्रेडिट में डेबिट में आएगा। और टू आपके पास से बैंक चेक दे रहा है गिवन, तो टू बैंक अकाउंट। परचेज आपने कितने का किया 18,000 रुपीज का, और आईजीएसटी कितना अप्लाई किया है आपने यहाँ पर 3,240 रुपीज, और टोटल पेमेंट कितना हो रहा है 21,240 रुपीज। So the entry will be purchase account debit, input IGST account debit to bank account. Clear? Now the third one. The third entry will be, next entry जो होगी वो है purchase goods from परम। हमने गुड्स परम से परचेज किया। परम belongs to चेन्नई, ये चेन्नई से बिलोंग करता था, और हमने गुड्स परचेज किया इससे 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस 15% जीएसटी, पेड बाय चेक आफ्टर 2% कैश डिस्काउंट। मींस हमने परम जो चेन्नई से बिलोंग करता है गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपीज का, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस 18% जीएसटी, चेक से पेमेंट किया है 2% कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद। अब देखिए परम चेन्नई का है, तमिलनाडु, मींस ये अदर स्टेट, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज, कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, लेस क्या करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 1 लाख रुपीज का 10% दैट इज 10,000 रुपीज। 1 लाख में 10,000 रुपीज का हमने पेमेंट डिस्काउंट एडजस्ट कर लिया, तो कॉस्ट क्या बची 90,000 रुपीज। नाउ अब हम इसमें लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%, जो मैं यहाँ पे 2% कैश डिस्काउंट निकाली है। 90,000 का 2%, 90,000 का 2% दैट इज 1,800 रुपीज, 1,800 रुपए। 90,000 में 1,800 की कैश डिस्काउंट होगी, मींस 88,200 रुपीज हमारे गुड्स की कॉस्ट हुई। अब इसमें ऐड करेंगे आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, 88,200 रुपीज का अगर आप निकालेंगे यहां पर अमाउंट, तो ये आएगा 18% 15,876, 15,876, और टोटल अगर आप करेंगे तो 1,04,076 रुपीज हो जाएगा। अब देखिए सेम वहीं पर परचेज यहां पर इन्वॉल्व है, और आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं मींस बैंक इन्वॉल्व है। परचेज नॉमिनल, और नॉमिनल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस डेबिटेड। बैंक पर्सनल अकाउंट, बैंक चेक दे रहा है मींस गिवर मींस क्रेडिट। सो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और आप उससे डिस्काउंट भी रिसीव कर रहे हैं, तो डिस्काउंट रिसीव हो रही है मींस इनकम, इनकम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल
क्रेडिट साइड में आती है। तो टू डिस्काउंट रिसीव, ये अमाउंट भी आपका आएगा। देखिए परचेज आपने कितने की 90,000 रुपीज, जीएसटी आपने कितना अप्लाई किया 15,876 रुपीज, आपने पेमेंट कितना किया है 1,04,076 रुपीज, और डिस्काउंट कितनी है, डिस्काउंट आपने यहां निकाली है 1,800 रुपीज। So the entry will be purchase account debit 90,000, input IGST account debit 15,876, to bank 1,04,076, or to discount 1,800 rupees. Now the next entry is हमने अब गुड्स परचेज किया है, हमने गुड्स परचेज किया है अब जस्ट से एर्नाकुलम, परचेज goods from just from Ernakulam of rupees 1 lakh less 10% rate discount plus 18% GST, paid check after 2% cash discount, paid half amount by check after 2% cash discount। जस्ट से हमने गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपीज का, जो एर्नाकुलम का है 1 लाख रुपीज का 18% जीएसटी पर, हाफ पेमेंट किया है 2% कैश डिस्काउंट पर। नाउ द कैलकुलेशन इज, कॉस्ट कितनी है 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज 10,000, तो कॉस्ट विल बी 90,000 हमारी कॉस्ट हो जाएगी उसकी। अब देखिए इसमें आप कैश डिस्काउंट एडजस्ट करेंगे, कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%, आपने हाफ पेमेंट किया है, हाफ पेमेंट मींस 90,000 का अगर हाफ करेंगे तो 45,000 का ही 2% कैश डिस्काउंट निकाला जाएगा, टोटल अमाउंट का नहीं निकलेगा 90 का, हाफ पेमेंट है तो हाफ का, तो 90,000 का हाफ यानी 45,000 का 2%, दैट इज 900, तो अमाउंट हो जाएगा 89,100। नाउ आईजीएसटी इस पे ऐड करेंगे, आईजीएसटी ऐड करेंगे एट द रेट ऑफ 18%, तो 89,000 का अगर आप 18% निकालेंगे तो वो अमाउंट निकल कर आएगा 16,038 रुपीज। तो टोटल अमाउंट अगर आप पेमेंट करेंगे तो कितना, अब देखिए अमाउंट कितना पे कर रहे हैं, पे टू जस्ट को आप कितना पे कर रहे हैं, देखिए 45,000 तो आधा अमाउंट, क्योंकि हाफ अमाउंट पे हो रहा है, पर वो भी 900 की डिस्काउंट पर, ठीक है, और प्लस कर रहे हैं हम 8,019 रुपीज की जीएसटी। 8,019 कैसे आए, आधा पेमेंट कर रहे हैं तो जीएसटी भी हम आधी ही लेंगे, हाफ जो है, तो 8,019 रुपीज आएगा। तो टोटल पेमेंट हम कर रहे हैं 53,019 रुपीज का। अब ड्यू कितना बचा हुआ है जस्ट पर 45,000 हाफ पोर्शन और आधी जीएसटी, यानी 53,000, सॉरी ये अमाउंट कुछ गड़बड़ हो रहा है, 53,000 नहीं आएगा, जस्ट को हम पे कर रहे हैं 53,019, हम पे कर रहे हैं 52,119 और 53,019 ड्यू है जस्ट पर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, चेक आधा पे कर रहे हैं तो टू बैंक, और कुछ जस्ट पर बाकी है तो टू जस्ट के नाम से आएगा, और डिस्काउंट हमें रिसीव हो रही है तो टू डिस्काउंट रिसीव के नेम से आएगा। परचेज हमने किया 90,000 का, तो 90,000 अमाउंट आ गया, आईजीएसटी का अमाउंट हमने यहां निकाला 16,038, ये आ गया, बैंक में हमने पे कितना किया 52,119, और जस्ट पे बाकी कितना है 53,019, और डिस्काउंट हमारी कितनी रिसीव हुई थी हमको 900 रुपीज। सो द एंट्री विल बी परचेज डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट, टू बैंक, टू जस्ट, टू discount receipt. So these are the entries of interstate purchase of goods and services. So students, now
इन प्रीवियस वीडियोस हमने देखा था कि हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी में कैसे जनरल एंट्रीज की थी. नाउ टुडे वी गोइंग टू लर्न अबाउट द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस आईजीएसटी. आईजीएसटी के बारे में हम पढ़ेंगे. मींस इंटर स्टेट परचेज एंड सेल, यानी अगर हम किसी दूसरी स्टेट की सिटी से अपने गुड्स को सेल या परचेज करते हैं तो उस केस में क्या एंट्री, परचेज मतलब परचेज नहीं, सेल की एंट्री आज हम करेंगे. तो पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमन ऑफ दिल्ली ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी रमन जो बिजनेसमैन है वो दिल्ली स्टेट का बिजनेसमैन है और उसकी यहाँ हमको एंट्रीज ये पास करनी है. फर्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव चंडीगढ़ ऑफ 50,000 रुपीज लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%. मीन्स राजीव से हमने गुड्स परचेज किया है. चंडीगढ़ का वो है बिजनेसमैन, 50,000 रुपये का 10% ट्रेड डिस्काउंट पर और जीएसटी पर. चंडीगढ़ अलग स्टेट है और दिल्ली अलग स्टेट है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, आईजीएसटी लगेगा. कैलकुलेशन देख लेते हैं. कॉस्ट थी गुड्स की 50,000 रुपीज़. 50,000 रुपीज़ पर हमने लेस किया 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% होता है 50,000 का 5,000 रुपीज़. 50,000 रुपीज़ में से 5,000 हमने लेस किए तो हमारी एक्चुअल प्राइस हो गई 45,000. नाउ अब हम उस पर आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे और आईजीएसटी जो कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी 8100 रुपीज़. ये 18% है किस चीज़ का, ये अमाउंट है 45,000 का. अब टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 45,000 प्लस 8100 यानी 53,100 की हमने परचेज की. परचेज रेवेन्यू एक्सपेंस है हमारा, तो नॉमिनल के अकॉर्डिंग डेबिट में आएगा. और हम गुड्स परचेज कर रहे हैं राजीव से, वही कैश बेसिस है नहीं, तो ये पर्सनल गिवर है वो, तो वो क्रेडिट में आएगा. तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी, यहाँ पे आईजीएसटी लगेगी क्योंकि दूसरी स्टेट है, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगी, इकट्ठी 18%. 45,000 रुपीज़ की परचेज, 8100 रुपीज़ की आईजीएसटी की वैल्यू, टोटल 53,100 रुपीज़. तो एंट्री परचेज डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू राजीव. Now the second transaction is purchase goods from Vikas Kanpur of 20,000 rupees less 10% trade discount plus GST at the rate of 18% and payment paid by check. विकास से हमने गुड्स परचेज किया 20,000 का, 10% उसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस की और जीएसटी चार्ज करनी है 18% की, और पेमेंट हमने चेक के थ्रू कर दिया. कानपुर का है विकास और कानपुर और हम दिल्ली के रमन, यानी जो अलग स्टेट हो गई, यूपी से वो बिजनेस पर गुड्स परचेज कर रहा है तो आईजीएसटी अप्लाई होगी. कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी. कॉस्ट थी 20,000. 20,000 में हमको लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 10% के रेट से, यानी 2,000 रुपीज़. 20,000 में अगर 2,000 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा तो बैलेंसिंग अमाउंट एक्चुअल कॉस्ट का बचेगा 18,000 रुपीज़. अब 18,000 रुपीज़ पर हमको आईजीएसटी चार्ज करनी है 18% के रेट से, 3,240. 18,000 का 18% होता है. टोटल प्राइस क्या हो जाएगी, 18,000 रुपीज़ का परचेज का अमाउंट, 3,240 टैक्स का, आईजीएसटी का टोटल 21,240. अब देखिए जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज डेबिट सोई एक्सपेंस है और बदले में हमारे पास से बैंक का चेक जा रहा है, यानी गिवर बैंक है, तो बैंक गिवर हो गया यानी क्रेडिट में, जीएसटी डेबिट में आनी ही है. तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक. 18,000 परचेज का अमाउंट, 3,240 हमारा इनपुट आईजीएसटी, टोटल 21,240 रुपीज़, ये अमाउंट हो गया. तो ये एंट्री है हमारी. नाउ द थर्ड वन इज परचेज गुड्स फ्रॉम परम चेन्नई ऑफ रुपीज़ 1 lakh लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस जीएसटी 18% एंड पेड बाय चेक एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट. मीन्स हमने परम से गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपए का 10% ट्रेड डिस्काउंट पर और 18% जीएसटी चार्ज करनी है, और चेक से पेमेंट कर दिया 2% कैश डिस्काउंट कट करके. चेन्नई का है परम, चेन्नई तमिलनाडु यानी अदर स्टेट हो गई, तो यहाँ पे आईजीएसटी यहाँ पे भी अप्लाई होगा. 18% की जीएसटी, 10% का ट्रेड डिस्काउंट और 2% की कैश डिस्काउंट. तो कैलकुलेशन देख लीजिए. कॉस्ट थी हमारी 1 लाख रुपीज़ गुड्स की
1 लाख पर हम 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो वैल्यू हमारी बच जाएगी 90,000 रुपीज़। 90,000 हमारी बैलेंसिंग अमाउंट है इस फिगर का। अब इस पर हमने पेमेंट जो किया है वो 2% कैश डिस्काउंट पर किया है, तो 2% जो 90,000 निकल कर आया है उसका निकालेंगे तो 1,800 रुपीज़ आएगा। अब देखिए एक्चुअल कॉस्ट 90,000, उसमें भी हमने पेमेंट किया 2% की डिस्काउंट कट करने के बाद, यानी पेबल अमाउंट क्या हो जाएगा 88,200, यानी 90,000 में से 1,800 रुपीज़ हमने माइनस कर दिए। अब जो जीएसटी हम आईजीएसटी चार्ज करेंगे वो करेंगे 88,200 रुपीज़ पर। तो ये देखिए आईजीएसटी 18%, 88,200 रुपीज़ का 18% यानी 15,876 रुपीज़। और पेबल अमाउंट क्या हो जाएगा 88,200 रुपीज़ का परचेज का अमाउंट, 15,876 आईजीएसटी, टोटल 1,04,076 रुपीज़। ये हमारा अमाउंट हो गया। अब देखिए जनरल एंट्री क्या पास होगी, सेम वही चीज़ कि हम परचेज हमारी डेबिट में आएगी, उसकी एक्सपेंस है, और हम बदले में चेक दे रहे हैं गिवर बैंक, तो बैंक 2 में आएगा, और जीएसटी पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है डेबिट में आएगी। पर साथ में डिस्काउंट भी हमको रिसीव हो रही है तो वो इनकम है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल वो क्रेडिट में आएगी। तो जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव। परचेज हमने की थी 90,000 रुपीज़ की, यहाँ पे ये अमाउंट आ गया। आईजीएसटी भी हमने निकाली थी, आप देख रहे हैं यहाँ पर 15,876, ये अमाउंट आ गया। और बैंक में हम टोटल पेमेंट कर रहे हैं 1,04,076, और 1,800 की हमने यहाँ पर कैश डिस्काउंट निकाली थी, वो ये अमाउंट आ जाएगा। तो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। नाउ द फोर्थ वन इज purchase good from J Ernakulam of rupees 1 lakh rupees less 10% trade discount plus GST 18%, paid half the amount by check at 2% cash discount। अब हमने जे से परचेज किया है, एर्नाकुलम का जो बिजनेसमैन है, दूसरी स्टेट हो गई, यहाँ पे भी आईजीएसटी अप्लाई होगी। 1 लाख रुपीज़ का गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करनी है, जीएसटी चार्ज करनी है हमको 18% के रेट से, लेकिन पेमेंट में हमने जो चेक दिया है वो हाफ अमाउंट का है, और वो हाफ अमाउंट भी 2% कैश डिस्काउंट कट करने के बाद। तो कैलकुलेशन देखिए, कॉस्ट प्राइस थी 1 लाख रुपीज़, हमें इसमें से एडजस्ट करना है 10% का ट्रेड डिस्काउंट, यानी 10,000 माइनस करेंगे। कॉस्ट 1 लाख में से 10,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगी तो एक्चुअल प्राइस हो गई 90,000। 90,000 में अब आप देखिए हमें कैश डिस्काउंट भी माइनस करनी है, क्योंकि हम आधा अमाउंट तो पे कर रहे हैं। 90,000 का आधा मीन्स 45,000, 45,000 का 2%। तो आप यहाँ देखिए हाफ पेमेंट किया है हमने 90,000 का, यानी 45,000, उसके पे भी 2% की कैश डिस्काउंट, तो कितनी होती है 900 रुपीज़। 90,000 एक्चुअल प्राइस थी, 900 रुपीज़ हमने उसमें से कैश डिस्काउंट पे कर दी, तो हमारे पास अमाउंट क्या बचा, हमारे पास अमाउंट बचा जो पेबल अमाउंट है 89,100, 90,000 में से 900 माइनस करने के बाद। इस पर अब हमें जीएसटी चार्ज करनी है, तो जीएसटी देखिए 16,038 आ रहा है, 90,000 रुपीज़ का 18%, 18%, ठीक है, 16,038 रुपये ये हमारा जीएसटी का अमाउंट हो गया। अब जय को पे कितना करना है, देखिए पे हमें आधा अमाउंट करना है, 90,000 का हाफ 45,000, जिस वो भी हमने 900 रुपये की कैश डिस्काउंट पे किया, तो मतलब बचा 44,100, और 8,019 की जीएसटी। 8,019 कैसे आई, टोटल जीएसटी थी 16,038, लेकिन आधा पेमेंट कर रहे हैं तो आधी जीएसटी हम ऐड करेंगे 8,019, तो टोटल हो जाएगा 52,119, यानी इतना अमाउंट हमने जय को पे कर दिया। लेकिन जय पे बाकी कितना रह गया, तो ड्यू ऑफ जय क्या हो जाएगा 45,000 आधा अमाउंट और आधी जीएसटी 8,019, यानी टोटल 53,019 रुपीज़। अब देखिए परचेज एक्सपेंस डेबिट में आएगा, सेम बैंक से चेक दिया है आधा हमने, तो 2 बैंक में आएगा, आधा जो जय पे उधार है, जय गिवर है, तो 2 में आएगा, और डिस्काउंट भी हमको रिसीव हुई है क्रेडिट में आएगी, और आईजीएसटी जो पे कर रहे हैं वो डेबिट में आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट 90,000 जो हमने परचेज किया था, यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, टोटल आईजीएसटी जो निकाली हमने 16,038 रुपीज़ ये वाली,
टू बैंक जो हम चेक पे कर रहे हैं वो है हमारा 52,900 ये थोड़ा अमाउंट यहाँ पे आएगा, और जय पे जो उधार है 53,119 वो यहाँ पर आ जाएगा। ये अमाउंट जरा इंटर एक्सचेंज हो गए, जय में 53,019 और बैंक में 52,119 रुपीज़, और जो डिस्काउंट निकाली थी हमने वो टू डिस्काउंट रिसीव में आ जाएगी। तो ये हमारी एंट्रीज हैं परचेज से रिलेटेड, जो हम इंटर स्टेट परचेज करते हैं, यानी किसी दूसरी स्टेट से परचेज करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सेल्स से रिलेटेड एंट्रीज को कवर करेंगे।